अगस्त से मुतवातिर हर रोज सोमवार और शुक्रवार के बगैर समाअत होगी। उसका मतलब है समाअत जारी रहेगी जब तक कि ये अपनी कंक्लूजन को नहीं पहुंचती। तो यही हम चाहते थे कि शुरुआत हो जाए। बहुत देर से शुरुआत हो गई, लेकिन चले बहुत सारी मुश्किलात थे, कोविड था बीच में, कुछ और भी शुरुआत थे, लेकिन अब शुरुआत हो गई और हम ये तवक्को करते हैं कि जल्द से जल्द फैसला आ जाएगा। और फैसला क्या होगा, हमें अपनी जगह पर इत्मीनान है, फैसला जम्मू कश्मीर के अवाम के हक में होगा। क्योंकि अगर अब जो भी फैसले हैं वो आइन के को दरकिनार करते हुए, आइन को रोनते हुए लिए गए, और आइन ही सबसे सुप्रीम है। मुल्क का सबसे बड़ा जो सॉवरेंटी है वो आइन में, हर एक चीज़ इसी आइन की कसौटी पर परखी जाती है। और ये फैसले अगर हम आइन की कसौटी पर परखें तो नहीं हो सकते हैं। इसी वजह से मुझे लगता है कि सरकार ये मजबूर होगी कि वो एक सप्लीमेंट्री एफिडेविट दे दें और उसमें अपनी उपलब्धियों का, अपनी कामयाबियों का जिक्र करें, ताकि एक पोस्ट फैक्टो जस्टिफिकेशन दे उन फैसलों की जिनको उन्हें लगता है कि कोई आईनी आधार नहीं है। यहाँ पर जो भी सुप्रीम कोर्ट सबके सामने सवाल है, वो सवाल है आईनी हैसियत का। क्या वो फैसले 5 अगस्त के आईनी तो दुरुस्त थे? और आइन कहाँ का? आइन हिंद, क्या आइन हिंद के मुताबिक थी या नहीं? और उसका जवाब ही ये टॉप कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट है, इस सुप्रीम कोर्ट को उसी का जवाब देना। और आज लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने इसको तेजी से आगे बढ़ाने का प्रयास किया है। दो मेजर बातें जो आज आई हैं, एक थी कि जो शाह फैजल और शहला रशीद का नाम पिटिशनर से हटा दिया गया है। दूसरा, जो कल सेंट्रल गवर्नमेंट ने जो एफिडेविट फाइल किया था, उसको लेकर उच्चतम न्यायालय ने ये टिप्पणी दी है कि उसका कॉन्स्टिट्यूशनल क्वेश्चन जो है 370 का, उस पर कोई इम्प्लीकेशन नहीं होगा, उसको उस पर कंसिडर शायद नहीं किया जाएगा। आज के जो ऑब्जर्वेशंस आई हैं और जो टिप्पणी आई, उससे बड़ा ही साफ है कि सुप्रीम कोर्ट इस केस को जल्दी से जल्दी सुनना चाहता है और जल्दी से जल्दी फैसला देना चाहता है। जहां तक 370 की बात है उसके वापस आने की, मुझे पूरा यकीन है कि वो वापस नहीं आएगा, क्योंकि कई कारण है उस पर, और मैं कोई प्रीएम्प्ट नहीं करना चाहता कोई जजमेंट को, बट मेरी अपनी व्यक्तिगत राय ये है और केस के पेपर्स को देखते हुए, सबमिशंस को देखते हुए, कि 370 वापस तो नहीं आने वाला। सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कि इसको एक्सप्रेस हियरिंग पे लिया गया है। मैंने सुना है कि शायद मंडे और फ्राइडे को छोड़कर बाकी हर दिन ये केस जो सुना जाएगा। लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ जो मैं समझता हूँ इसके अंदर ये है कि जैसे सुप्रीम कोर्ट को एक एफिडेविट के जरिए गुमराह करने की कोशिश की जा रही थी, और एक लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन के बारे में एफिडेविट दिया गया था कि यहाँ पे सड़कें बन रही हैं, पुल बन रहे हैं, कॉलेज खुल रहे हैं, स्टोन बिल्डिंग नहीं है, तो उसके ऊपर जो चीफ जस्टिस साहब है उन्होंने एक नोटिस लिया और ये कहा है कि हम कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी, आईनी जो इसकी लीगैलिटी है, उसको हम डिस्कस और डिबेट कर रहे हैं, ना कि इस चीज़ को कि क्या लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है, जो एक वेलकम मूव है। हमारी पार्टी की सदर महबूबा मुफ्ती साहिबा ने कल ये सवाल जो है लोगों के सामने भी लाया था और ये क्वेश्चन भी किया था कि सेंटर के एफिडेविट को, कि हम इस चीज़ की लड़ाई नहीं लड़ रहे हैं कि यहाँ सड़कें कितनी बन गई है, पुल कितने बन गए, हम इस चीज़ की लड़ाई लड़ रहे हैं कि क्या जो 5 अगस्त 2019 को फैसला लिया गया वो आईनी तौर के ऊपर सही है या गलत है। मैं समझता हूँ कि चीफ जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट पहलू के ऊपर अपनी नज़र दोहराई है और उसको कहा है कि हम इस चीज़ को कंसिडरेशन में नहीं लेंगे, खाली जो कॉन्स्टिट्यूशनल लीगैलिटी है 370 और 35 उसके ऊपर ही डिबेट होगी और उसी के ऊपर जो है ये जो मैटर है उसी के ऊपर डिसाइड किया जाएगा। 2 अगस्त से आपको रेगुलर बैठना है इस पर, एक्सेप्टिंग 2 डेज जो मंडे और वेंसडे, शायद मंडे एंड वेंसडे, यस, उसमें छुट्टी लेकर रेस्ट यू हैव टू हियर इट एंड कंक्लूड इट। क्योंकि आज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया पे तमाम वर्ल्ड की निगाहें हैं। इट इज़ वन ऑफ द मोस्ट प्रेस्टिजियस कोर्ट्स इन द एंटायर वर्ल्ड। सो वी एक्सपेक्ट दैट कि ये कॉन्स्टिट्यूशन को अपहोल्ड करेंगे और जम्मू कश्मीर और लद्दाख की आवाम को जस्टिस देंगे। एक सवाल जो था वो केंद्र सरकार के हलफनामे को लेकर के था, एफिडेविट को लेकर था। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि हम इस पर सुनवाई नहीं करने जा रहे हैं। क्या आपको मेरी नजर में वो इट हैज नो वैल्यू। आप जी लाएं एफिडेविट और मुझे कहें कॉन्स्टिट्यूशनल इश्यूज खड़े हो रहे हैं, उनको सुना जा रहा है, और आप कह रहे हैं जी G20 मैंने करा दिया, मैंने यहाँ नौकरी दे दी, मैंने यहाँ सड़क आपकी साफ करा दी। सो आप पहले ही आपने हथियार छोड़ दिए हैं, आपके पास कुछ नहीं है बोलने को। क्योंकि ये केस ऐसा है कि इसको सही से सुना जाए, अब ज्यादा से ज्यादा 5 मिनट में एब्रोगेशन ऑफ आर्टिकल 370 विल बी डिसमिस्ड।